तो हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी ही चलती होगी। और हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप ज़रूर आधा घंटा निकाल करके देखते होंगे। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, ज़रूर थोड़ा सा ही आधा घंटा सहयोग, 24 घंटा में से आधा घंटा शंकर सर को ज़रूर दें। और मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला हूँ। मैं जो भी टॉपिक लेके आता हूँ ये बेसिक है, बिल्कुल किताब से है और बेसिक पॉइंट को लेके आता हूँ, दिस डैट इसमें नहीं है। तो माय डियर्स, आइए। तो कहा जाता है, तो कहा गया यहाँ ज्योग्राफी का क्लास, आज इंटर की ज्योग्राफी का क्लास लेके आए हम 12 क्लास का। तो अब है जनसंख्या संगठन, चैप्टर नंबर 3 है जनसंख्या संगठन। तो आइए, इसका आप निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो निम्नलिखित में से हमको 4 ऑप्शन आप लोगों को देना होगा। तो 4 ऑप्शन में तो पहला ऑप्शन है कैनबरा। तो आप जानते हैं कैनबरा नहीं है, और कैनबरा राजधानी नगर है। लंदन, ये भी राजधानी नगर है। ओसाका राजधानी नगर है। ये मक्का जहाँ लोग हज करने जाते हैं, हाजी लोग, उसे मक्का कहते हैं। ये सांस्कृतिक नगर है। क्या है? सांस्कृतिक नगर है मक्का। जैसे वाराणसी, ये सब क्या है? सांस्कृतिक नगर है। तो मक्का आ गया। निम्न देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो माय डियर, आप जानते हैं सर्वाधिक है लेटविया का। किसका है? लेटविया का। लेटविया का किसका है? लेटविया का। तो अब आइए माय डियर्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित जनसंख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील वायु वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं? ऐसी कौन सी जनसंख्या है जो कार्य करने वाले होते हैं? जनसंख्या भी कई वर्गों में बांटा गया है। आपका प्रौढ़ावस्था है, और आपका पूर्व प्रौढ़ावस्था है, उत्तर प्रौढ़ावस्था है, और बाल्यावस्था है, और उसके बाद मध्य प्रौढ़ावस्था है। तो कहने का मतलब है कि कार्यशील जनसंख्या, जो काम करने में काम करने की जिसमें क्षमता हो। तो ये 15 से 59 वर्ष है। कितना है? 15 से 59 वर्ष। यही लिख देता हूँ माय डियर्स, 15 से 59 वर्ष। 59 वर्ष। 59 वर्ष। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह सीमांत श्रमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक। अब आइए, मानव विकास सूचकांक का नाम है। मानव विकास सूचकांक का मान है, तो माय डियर, मानव विकास सूचकांक का मान है 0 से 1। 0 से 1। अब 1 के नीचे ही रह सकते हैं, ऊपर नहीं, 1 से नीचे ही है। और मानव विकास सूचकांक में सबसे ज़्यादा नॉर्वे का मान है, ये आप जानते होंगे माय डियर्स। तो आगे आइए, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है तो किससे? पुरुष महिला जनसंख्या से। पुरुष महिला जनसंख्या से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? इन्हें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास।
चयनित प्रवास। ठीक है, अब लिख लेंगे, थोड़ा सा जगह कम है। चयनित यानी कि प्रवास, चयनित प्रवास याद रखेंगे, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये तो आप पहले ही बता दिए आपको। यहाँ आपका क्या होता है, जब कोई भी संख्या जनसंख्या जो होती है आयु वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करती है तो वो 15 से 59 है। ऊपर में एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, याद रखेंगे, 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे माय डियर्स, किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आप जानते हैं लेटविया का। किसका है? लेटविया का। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया माय डियर्स। चलिए याद ही हो जाएगा आपको, लेटविया का। आगे है, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। विश्व की जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो याद रखेंगे 6 करोड़। कितनी? 6 करोड़। 6 करोड़ जनसंख्या हर साल जुड़ जाता है। आइए, अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो आइए माय डियर्स, कहा जाता है किस आधार पर होता है? आकार बिंदु पर। किस पर होता है? आकार बिंदु पर। आकार बिंदु पर। किस पर होता है? आकार बिंदु पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किस आकार की होती है जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है? तो घंटी आकार का। कैसा होता है? घंटी आकार का। घंटी आकार का। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसका सूचक है? साक्षर जनसंख्या का किसका सूचक है? सामाजिक आर्थिक विकास का। सामाजिक आर्थिक विकास का। सामाजिक आर्थिक विकास का। एशिया के नगरीय क्षेत्रों में किस कारण लिंग अनुपात पुरुष का अनुकूल है? तो याद रखेंगे पुरुष प्रधान प्रवास का। पुरुष प्रधान प्रवास का। पुरुष प्रधान प्रवास का। प्रवास का। उसके बाद जापान के पिरामिड का शीर्ष यानी संकीर्ण आकार और शुंडाकार शीर्ष क्या दर्शाता है? तो निम्न जन्म दर और मृत्यु दर। निम्न जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट आइए, लिंग अनुपात किसमें है? निम्न लिंग अनुपात किसमें है? तो याद रखिएगा चीन में। कहाँ है? चीन ऐसा देश है जहाँ की बहुत निम्न लिंगानुपात है। चीन हो गया। और भारत में है, याद रखेंगे भारत में भी निम्न लिंगानुपात है। और आपका सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है। किसमें है? सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में है इत्यादि। सऊदी अरब इत्यादि। चीन, भारत, सऊदी अरब इत्यादि। तो चलिए माय डियर्स, आपका आज 16 क्वेश्चन का ही सीरीज था। इस वीडियो में आप लोग समय निकाल करके ज़रूर देख लेंगे। और इसमें कहा जाता है कि हमेशा आप कोशिश करें और ज़रूर आप 10 से 15 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देख लें। इसमें बेसिक पॉइंट है,
तो मैं एक बार से रिपीट कर देता हूँ माय डियर्स। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो ये मक्का है माय डियर्स। कौन है? मक्का है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो ये लैटविया का है, याद रखेंगे। निम्नलिखित जनसंख्या में किसका जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग की प्रतिनिधित्व करता है? तो वह कार्यशील आयु होता है 15 से 59 वर्ष, यानी 60 से एक कम। तो याद रखेंगे माय डियर्स। और वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन ही काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। मानव विकास का सूचकांक का मान है 1 से कम ही रहता है, 0 से लेकर के 1 तक, उससे कम ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है, 0 से लेकर के 1 तक। याद रखेंगे। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किसका है? किससे है? पुरुष और महिला जनसंख्या से, पुरुष और महिला जनसंख्या से। तो निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में के लिंग अनुपात को निम्न किया? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या। तो याद रखिएगा, वहाँ जो पुरुष प्रधान हो गया, जिसके कारण वहाँ क्या हो गया, को लिंग अनुपात को निम्न कर दिया, और यानी कि महिलाओं की महत्व घट गई और पुरुषों का महत्व बढ़ गया, जिसके कारण उस देश में निम्न लिंगानुपात का यानी कि स्थिति पैदा हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, मैं पहले भी बोला था, 15 से 59 वर्ष, याद रखेंगे। और उसके बाद विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, लगभग 6 करोड़। याद रखेंगे माय डियर, हर साल मेरे दुनिया में 6 करोड़ लोग बाहर जाते हैं। आप बताइए कितनी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। और अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो आकार बिंदु के आधार पर, आकार बिंदु के आधार पर, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किस आकार का है? जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है, तो घंटी आकार का, याद रखेंगे, घंटी आकार का। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसका सूचक है? सामाजिक आर्थिक विकास का, सामाजिक आर्थिक विकास का। एशिया के नगरीय क्षेत्रों में किस कारण लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल है? पुरुष प्रधान प्रवास, पुरुष प्रधान प्रवास। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष क्या दर्शाता है? निम्न जन्म दर और मृत्यु दर। निम्नलिखित निम्न लिंगानुपात किसमें है? तो याद रखिएगा, चीन में है, भारत में, सऊदी अरब में है, इत्यादि बहुत सारे देशों में, यानी कि यहाँ भी है, आपका अरब अमीरात में भी है, बहुत सारे देशों में भी निम्न लिंगानुपात है माय डियर्स, याद रखेंगे। और इसको जरूर 10-15 मिनट निकाल करके 1-2 बार देख लेंगे, और तो आपका कहीं ना कहीं तैयारी में जरूर सहयोग मिलेगा माय डियर्स। मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, तो आप लग जाइए तैयारी में, इतनी लग जाइए जो कि आपको कोई शक नहीं कर सके, और रिजल्ट आने के बाद दूसरे लोग अचंभित हो जाए कि ये ऐसा रिजल्ट कैसे हो गया। तो माय डियर्स, कहता है लग गई आग घरों में बचा ही क्या है, यदि बच गए हम तो जला ही क्या है। माय डियर्स, एक सम्राट खड़ा कर दीजिए आप पढ़ लिख करके, जो कि आपके बगल वाले पड़ोसी हमेशा जलते रह जाए आपसे। इसी के साथ मैं ये वाणी को विराम देता हूँ। ये मेरा वीडियो यहीं तक आज का रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 4 नंबर लेसन लेके आऊँगा, और इसके लिए मैं आप लोगों को गुड बाय और थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।